हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवजीत तिवारी फ्रॉम मैथ्स पावर। प्रीवियस कई वीडियोज आप लोगों ने मेरा देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 11th। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में पोलर फॉर्म। आइए समझते हैं पोलर फॉर्म है क्या चीज़, और पोलर फॉर्म को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आर्गेंट्स प्लेन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए पहले पोलर फॉर्म क्या चीज़ समझेंगे आप। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या चीज़ होता है। पोलर फॉर्म होता है आपके पास आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपके पास पोलर फॉर्म होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है पोलर फॉर्म, तो हम कर रहे हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है आपके पास, सपोज z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा y। क्लियर। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको मैंने बताया था मॉडुलस। क्या बताया था, मॉडुलस। मॉडुलस को हम मॉड z और r भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं आपको। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा का कोफिशिएंट होगा इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो देयरफॉर मॉडुलस इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड आर्गुमेंट। क्या चीज़, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जेड कह सकते हैं इसको। दैट इज नोन एज ARGZ। क्या बोलेंगे इसको हम, ARGZ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मॉड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। दिस इज क्लियर। tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये क्लियर है ना, ओके। देयरफॉर यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो थीटा निकल के आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्लियर। ये हमारे पास है आर्गुमेंट जेड, ARGZ, जिसमें से थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। और इसके पहले आर आपके पास यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ये दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में फाइंड आउट कर लूँगा, राइट। एक चीज़ आप और जानिए, इसे हम कहते हैं आर्गेंट्स प्लेन। क्या कहेंगे हम, आर्गेंट्स प्लेन। कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट भी ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। यहाँ क्या है, रियल पार्ट लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, राइट। यहाँ रियल पार्ट भी लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन 0 है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 and imaginary part less than 0. This is first quadrant, second, third and fourth. Suppose first quadrant में belong कर रहा है given complex number, therefore theta is equal to alpha. And if real less than 0, imaginary greater than 0, therefore theta is equal to pi minus alpha. If both less than 0, theta is equal to alpha minus pi. And if real greater than 0, imaginary less than 0, theta is equal to minus alpha. This is clear? Any doubt? Okay. तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम आते हैं अब अपने
क्वेश्चन पर, जिसको हमें करना है अभी पोलर फॉर्म के क्वेश्चनों को। ओके, तो समझते हैं पहले कि पोलर फॉर्म क्या चीज़ है और पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को लाने के लिए हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ये आप ध्यान रखिएगा, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम करते हैं डायरेक्ट अब। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास, वन प्लस आयोटा। क्या क्वेश्चन है? z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? पहले r। r इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 2। r इज इक्वल टू रूट 2 एंड ARGZ आर्गूमेंट z इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि tan में कितने रेडियन की वैल्यू 1 होती है। 45 डिग्री यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेडियन, दैट इज π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। बट कंडीशन चेक करिए, रियल पार्ट पॉजिटिव में है, मीन्स रियल ग्रेटर दैन 0, इमेजिनरी भी पॉजिटिव में है, इमेजिनरी ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू द गिवन एंगल π/4। एनी डाउट? क्लियर? सो पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r मीन्स रूट 2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। क्लियर? दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी डाउट? समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। सेम टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, मैंने आपको बताया कि पोलर फॉर्म लाने के लिए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? सो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन
3 माइनस 4 आयोटा। क्लियर? रेशनलाइज करिए। z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। आयोटा से पहले जो साइन है उसको चेंज करके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 3 प्लस 25 आयोटा माइनस 28 अपॉन 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 16 दैट इक्वल टू -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25 टेकन कॉमन, 25 टेकन कॉमन दैट इज -1 प्लस आयोटा अपॉन 25 कैंसिल आउट। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर है आपको? अब यहाँ से हमें सिंपल मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर मॉडुलस मीन्स r रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू √2। आर्गुमेंट ARGZ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मॉड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। मॉड से बाहर कोई चीज़ निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ये तो क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब मैंने कहा केसेस चेक करिए, बट रियल आपका निगेटिव में है -1 है, बट रियल लेस देन 0 और इमेजिनरी क्या है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में है। देयरफॉर कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसका? सेकेंड। थीटा इज इक्वल टू π माइनस π/4 इज इक्वल टू 3/4। सो पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना आपके पास है? √2 ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। बताइए, समझ आया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? गुड। तो एक चीज़ आपको ये जानना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ नॉट, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स a प्लस आयोटा b और यू कैन से x प्लस आयोटा y। क्लियर? जब तक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आप उसका मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म ये सब चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। क्लियर? आइए, तो आप देखिए आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, है ना? तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कैसे करेंगे आप? रेशनलाइज करके z इज इक्वल टू -16 ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा √3 है तो आप 1 माइनस आयोटा √3
अपान 1 प्लस आयोटा रूट 3 1 माइनस आयोटा रूट 3। क्लियर। z इज इक्वल टू -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपान a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इक्वल टू z इज इक्वल टू -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपान आयोटा स्क्वायर -1 दैट इज 4 4 4 जा 16। सो z इक्वल टू -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप यहाँ से मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल के पोलर फॉर्म में ले आएंगे क्वेश्चन को। तो आइए, r इज इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट मीन्स रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर। यहाँ पर आप -4 लिख सकते हैं क्योंकि आपका रियल पार्ट नेगेटिव में था। 16 प्लस 48 दैट इज 64 दैट इक्वल टू 8। राइट। ए आपके पास आ गया मॉडुलस r। आर्गुमेंट देखिए क्या होगा, ARGZ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट आपके पास कितना है 4 रूट 3 4 रूट 3 रियल पार्ट -4। क्लियर। 4 4 कैंसिल आउट, माइनस रूट 3 मॉडुलस बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स किसकी वैल्यू है π/3 की। क्लियर। 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती ना, रेडियन में चेंज कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू π/3। बट कैसे चेक करिए, बट आइए, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा है, रियल पार्ट क्या है आपका, रियल पार्ट लेस देन 0 है, निगेटिव में है, और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ओके। सो पोलर फॉर्म क्या निकल के आएगा अब आपका, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, आपके पास मॉडुलस आया था 8 ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। क्लियर। समझ आ रहा आप लोगों को। ये आपका था पोलर फॉर्म। राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE में भी नंबर ऑफ टाइम्स आता रहता है और कंपटीशन में भी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आने का, तो मैं उसको आप लोगों को कराई देता हूँ आज के लेक्चर में पोलर फॉर्म का, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक अलग टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का मिलेगा और उसी में ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आयोटा -1 अपान cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। क्लियर है चीज़। इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझिए, अभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म या किसी भी ऑपरेशन में ले जाने के लिए, मॉडुलस, आर्गुमेंट, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, व्हाटएवर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आयोटा b और यू कैन से x प्लस आयोटा y। ऐसे फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करेंगे पहले। तो z इज इक्वल टू आयोटा -1 cos π/3 कितना होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होगा 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 कितना होगा √3/2। चलिए हम z2 को एलसीएम लेके ऊपर भेज देते हैं, तो ट्वाइस आयोटा -1 अपान 1 प्लस आयोटा √3। ये तो क्लियर है आप लोगों को। ओके।
रेशनलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बनाएं, ट्वाइस आयोटा माइनस वन, वन माइनस आयोटा रूट थ्री अपान वन प्लस आयोटा रूट थ्री, वन माइनस आयोटा रूट थ्री। क्लियर है चीज़? सो z इज इक्वल टू ट्वाइस, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आयोटा माइनस रूट थ्री आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा होल अपान वन माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू ट्वाइस, आयोटा कॉमन लीजिए, रूट थ्री प्लस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस रूट थ्री माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, वन प्लस थ्री फोर, टू टू जा फोर। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गई? रूट थ्री माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री प्लस वन बाई टू। ओके, ए जेड इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपान कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? अब हमें यहाँ से निकालना है मॉडुलस और आर्गूमेंट। तो आइए पहले देखते हैं मॉडुलस कैसे निकलेगा आपका। देयरफॉर मॉडुलस आर इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है? रूट थ्री माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? रूट थ्री प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, इनको सॉल्व करते हैं। थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री होल अपान टू स्क्वायर फोर, ये दोनों कैंसिल आउट। थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस फोर एट, एट बाई फोर टू रूट टू। क्लियर? आइए आर्गूमेंट जेड करते हैं। ए आर जी जेड इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड इमेजिनरी पान रियल रूट थ्री प्लस वन बाई टू अपान रूट थ्री माइनस वन बाई टू, टू टू कैंसिल आउट। यहीं से क्वेश्चन में ट्रिक है, ये समझना आपको। जब तक यहाँ पर हम एग्जैक्ट एंगल नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तब तक हमें आर्गूमेंट नहीं मिल पाएगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ करना है कि आइडेंटिटी बन जाए tan की। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करिए रूट थ्री से। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट थ्री। अब क्या होगा आपके पास? वन प्लस वन बाई रूट थ्री अपान वन माइनस वन बाई रूट थ्री। फिर क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू वन को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई फोर प्लस वन बाई रूट थ्री मतलब 30 डिग्री tan पाई बाई सिक्स होल अपान वन माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan पाई बाई सिक्स। मैंने यहाँ पर क्या किया? वन का इंटू दिखा दिया। इस वन को मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि हमें आइडेंटिटी में यूज करना है। तो ये आइडेंटिटी किसकी है? ए है tan ऑफ ए प्लस बी पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स, राइट। tan ऑफ ए प्लस बी ए इज इक्वल टू किसके है? ए है इज इक्वल टू है tan थीटा के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 12। यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने लगाया tan ऑफ ए प्लस बी। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर और कर दे रहा हूँ। tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपान वन माइनस tan ए इंटू tan बी। क्लियर? तो आर्गूमेंट कितना आ गया आपके पास? 5 पाई बाई 12। देयरफॉर पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कितना आया है? रूट टू कॉस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। ओके, समझ आया आप लोगों को?
इस तरह से क्वेश्चन थे जिसमें हमें पोलर फॉर्म निकालना था। तो आज का टॉपिक हमारा पूरी तरह से पोलर फॉर्म पर बेस्ड था, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि आर्गूमेंट, मॉडुलस और उनकी हेल्प से पोलर फॉर्म कैसे फाइंड आउट किया जाए। साथ साथ में मैंने आप लोगों को बताया था एक आर्गेंट्स प्लेन जिसका यूज करना पड़ता है रियल और इमेजिनरी कांस्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, कौन प्लस साइन में और कौन माइनस साइन में। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आगे का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट होगा, जिसमें हम करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज क्या है, ये मे बी CBSE में 2020 के लिए कोरोना में एलिमिनेट हो गया है, बट आगे के लिए रहेगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसी पर करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिले। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बेस्ट विशेष।